अगर आप कुछ गलतियों को सुधार सकते हैं तो आपका रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता है। तो जो पैरामेडिकल स्टूडेंट है जो अक्सर गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो एग्जाम में आंसर राइटिंग का तरीका है वो आपको आज स्पेशल गेस्ट के रूप में बताने वाले हैं राम सर। नमस्कार साथियों, पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट पे आपका स्वागत है। एग्जाम में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, उसके लिए आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेशल गेस्ट के रूप में राम सर। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो देखिए, जो हमारा पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका जो कोई भी डाउट्स है उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पे या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा आपके स्पेशल गेस्ट के रूप में, जो आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताएंगे कि पैरामेडिकल में आप किस प्रकार से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनके कारण जो है उनका रिजल्ट जो है डाउन रहता है और मार्क्स भी कम आते हैं। तो देखो, मैं पहले आपको गलतियों के बारे में बताता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे कि इन सारी गलतियों को आपको दूर करना है और किस प्रकार से आपको जो है अपने मार्क्स जो है बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि अक्सर जो विद्यार्थी हैं वो ये गलतियां कर लेते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को वो कभी देखते ही नहीं है। अब जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे ना, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं और उन टॉपिक्स के अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दो चीज आपकी यहां पे क्लियर होती है। फिर आता है कि स्टूडेंट्स के पास में नोट्स और कंटेंट की कमी रहती है। तो इसी के कारण ये मैं जो है सबसे बड़ा कारण मान सकता हूं आपके जो रिजल्ट डाउन देने का, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का जो कंटेंट है दोस्तों, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए कहीं ना कहीं ये कठिनाई ये रहती है कि वो मिक्स लैंग्वेज में नहीं, उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के पास में कंटेंट रहता है तो वो जो पास हो जाते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वालों की अगर बात करूं तो आपको जो है मिक्स लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कंटेंट बनाते हुए जो है चलना पड़ेगा। तीसरा आता है दोस्तों कि आंसर रिटन प्रैक्टिस। अब देखो, यहां पे मैं बात करूंगा कि जो डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक कोर्स हैं, तो उनको लिखकर प्रैक्टिस करनी ही होगी, जो स्टूडेंट नहीं करता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो लोग एक तो एग्जाम आने से 1 से 1.5 महीने पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो 1 महीने में कोई ढंग की तैयारी नहीं हो पाती है और 1 महीने में आंसर रिटन प्रैक्टिस भी नहीं होती है। फिर हम बात करें कि ओल्ड पेपर सॉल्यूशन नहीं करना। तो जब तक आप जो है अपने पुराने ईयर्स के जो पेपर हैं दोस्तों वो नहीं देखोगे, तो आपको जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा रहा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं, उनके अनुसार रिटन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को पता लगेगा कि सर क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर किस प्रकार से लिखना होता है। और आज इस वीडियो के अंदर भी मैं बताने वाला हूं कि आपको जो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन के बारे में। फिर आता है कि आप लोग क्या नहीं करते हैं भाई, रिवीजन। और आप किसकी भी तैयारी कर लो, कोई सी भी पोस्ट की तैयारी कर लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, आपको रिजल्ट जो है नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो यहां पे देखो, इन सारी गलतियों को जो है आपको नहीं दोहराना है दोस्तों। और अब आपको करना क्या है, हम बात करेंगे यहां पे दोस्तों कि आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को पहचानो कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। और आज का हमारा मेन थीम ही यही है। जैसे आप लोगों को जितन सर ने बताया होगा कि आप किस प्रकार से कम समय के अंदर जो है अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, तो ये सीधा सा रास्ता है दोस्तों कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो आप लोगों के कितने नंबर का रहता है सर, 20 नंबर का रहता है। फिर आता दूसरा आपके जो है शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये आपके 5 नंबर का। ये 2 चीज आपके एग्जाम में यानी आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे देखो, मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देता हूं कि मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपके सामने कि डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट एनाटॉमी ऑफ बोन, ठीक है ना। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का ये है। और शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे पूछ लेता हूं, मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन का आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है दोस्तों कि वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ता है और सबसे पहले क्या लिखना होता है ये भी वो नहीं देखता, और वो आंसर लिख के आ जाता है कि सर
हमारा पेपर अच्छा हुआ। लेकिन आरपीएमसी के अंदर स्ट्रिक्टली कॉपी चेक होती है बेहतरीन तरीके से, फिर वो देखते हैं कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और उसमें भी पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पैरामेडिकल के डिपार्टमेंट को आपको पता है हॉस्पिटल में हार्ट कहा जाता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि डायग्नोसिस का पूरा डिमांड पूरा कमांड जो इन्हीं के ऊपर रहता है। फिर हम बात करें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि 20 नंबर में क्या क्या लिखना होता है, स्टूडेंट वो नहीं लिख पाता। तो यहां पे देखो 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे एनाटॉमी ऑफ बोन पूछा है ना, तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी ऑफ बोन के अंदर इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या चीज लिखी जाती है वो किसी को नहीं पता, इसलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब दोस्तों परिचय देना होगा। फिर दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा दोस्तों आपके बोन के रिगार्डिंग, आपको उसके फंक्शंस लिखने होंगे कि बोन अगर आपकी बॉडी में है तो वो क्या क्या काम करती हैं। तीसरा आता है कि वो किस किस से मिलकर बनी होती हैं। कंपोजिशन की थ्योरी ना लिख करके आप जो है यानी इसके बनावट की आप चार्ट भी बना सकते हैं। 4 नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों आपके इसके क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। क्लासिफिकेशन में आप क्या कर सकते हैं भाई, इसका पूरा चार्ट बना सकते हैं और चार्ट के अंदर ही आप इसके एग्जाम्पल लिख करके आप अपने आंसर के 4 चांद लगा सकते हैं। अगला मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं यहां पे कि क्लासिफिकेशन के बाद आपको कुछ थ्योरी देनी होती है। थ्योरी के अंदर आपको जो है क्या करना है कि उसका एक स्पेशल पॉइंट लिखना है उस बोन के बारे में, उसका एग्जाम्पल लिखना है और फिर आपको इसके नीचे क्या देना है दोस्तों, डायग्राम देना है। तो ये सारी चीजें जब आप लिख कर आओगे ना दोस्तों तो आपके 20 नंबर का क्वेश्चन तब पूरा होता है भाई। तो इतनी सारी चीजें आपको लिखनी होगी। अब मैं बात करूंगा शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपके ब्लड सर्कुलेशन को मैं आपको बता देता हूं कि जैसे शॉर्ट नोट्स में सर कैसा लिखना होता है। तो शॉर्ट नोट्स में आंसर लिखने के 2 तरीके हैं दोस्तों। या तो आप जो है शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर पहले समझाओ कि आप क्या क्या लिखोगे, या फिर आप जो है शॉर्ट थ्योरी के माध्यम से, ठीक है ना, ये भी प्रूव कर सकते हो कि सर ये सारी चीजें हमें लिखनी। तो ब्लड सर्कुलेशन को मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में नोट्स के माध्यम से मैंने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्लड सर्कुलेशन का इंट्रो देना और उसके 3 टाइप देने हैं, और 3 टाइप के साथ ही मैं बात करूंगा आपको इसकी थ्योरी आ जाएगी यानी स्पेशल पॉइंट और इसका जो है दोस्तों आपके डायग्राम। अब आता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे लिखेगा उसको। तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट इसको इस प्रकार से मिक्स लैंग्वेज में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका स्पेशल पॉइंट लिख लिया, फिर आपको बताना है इसके अंदर इसका टाइप के बारे में बताना है, उसको भी चार्ट के रूप में परफॉर्म किया। अभी मैंने कहा ना चार्ट के रूप में आप बता सकते हैं, चार्ट के रूप में आपने परफॉर्म किया इसको। फिर आपका पहला आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, स्पेशल पॉइंट और डायग्राम। फिर आपके हम बात करेंगे आगे इसकी थ्योरी, और थ्योरी के बाद आपके दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, थ्योरी, डायग्राम, और फिर तीसरा आ जाएगा आपका पोर्टल सर्कुलेशन, थ्योरी और डायग्राम। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप ये जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये आंसर लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको कैसे परफॉर्म करना है, यानी आंसर कैसे लिखना है और शॉर्ट नोट्स वाले में कैसे लिखना है। लेकिन दोस्तों ये गलती मत कर लेना आपकी, अगर आप रिटन प्रैक्टिस अभी भी घर पे रफ कॉपी में लिखकर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप जो है आपका रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव आ सकता है, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो दोस्तों जो राम सर ने आपको चीज़ें बताई है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। देखिए अब आपको ये सारी चीज़ें अगर देखनी है तो इसके लिए आपको हमारा ऐप ज़रूर से विजिट करना होगा। देखिए जो भी आईफोन यूज़र है या प्ले स्टोर यूज़र है, एंड्रॉयड यूज़र, उन सब के लिए हमारा ऐप अवेलेबल है। ऐप पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखिए आपको डिप्लोमा के फाउंडेशन बैच, इसके अलावा मैं बात करूँ क्रैश कोर्स मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट चाहते हैं PYQ पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है बहुत लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, और जो इसकी प्राइस रहेगी वो भी बिल्कुल लो रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।